यूट्यूबर्स की तो अब शामत आ गई, इज्जत से नहीं बच सकेगा। ये मज़ाइल उनको अपनी लपेट में लेंगे ही लेंगे और ठीक ठाक किस्म का झटका देंगे। अब सब की गाड़ियाँ बिकेंगी और ये जंग और तोपों का रुख यूट्यूबर्स की तरफ हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिजनेस लाइंस और मैं आफ्ताब सलीम हूँ। यूट्यूबर्स की तो अब शामत आ गई। SRO 545 और SRO 546 ये दो ऐसे मज़ाइल हैं जो FBR ने चला दिए कि अब चाहे कोई रजब भट्ट हो, कोई हाफिज़ अहमद हो, या चाहे कोई डॉक्टर हो, या चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, वो अब चाहे कोई रजब भट्ट हो, कोई हाफिज़ अहमद हो, या चाहे कोई डॉक्टर हो, या चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, वो अब इसकी इज्जत से नहीं बच सकेगा। ये मज़ाइल उनको अपनी लपेट में लेंगे ही लेंगे और ठीक ठाक किस्म का झटका देंगे, क्योंकि FBR ने ये जो 2 SRO इशू कर दिए हैं और इन SROs ने एक तहलका मचा दिया है पाकिस्तान की सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के सामने के लिए। आप देखें कि FBR ने 2 SRO लगाए हैं और 2 SRO में एक ही बात 2 डिफरेंट अंदाज में कर दी है, यानी कि ना कोई रेजिडेंस महफूज है और ना ही कोई नॉन रेजिडेंस महफूज है। यानी कि ऐसा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान में ही रहता है, खाता पीता उड़ना भी छोड़ना पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में रहते हुए वो यूट्यूब से अर्निंग करता है, या इंस्टा से अर्निंग करता है, या टिकटॉक से अर्निंग करता है, वो तो इस SRO की जद के अंदर है ही है, जो SRO 546 के तहत है। और नॉन रेजिडेंस पर्सन ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान में नहीं रहता, यानी कि उसका एनुअल स्टे 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर हो, यानी कि शायद वो पाकिस्तानी हो लेकिन उसका स्टे पाकिस्तान से बाहर हो, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की नेशनलिटी रही हो, या उसके पास POG कार्ड या नाइकॉप होगा, तो वो भी अगर यूट्यूब से अर्निंग कमाता है तो वो भी इसकी जद के अंदर इसकी लपेट में आ गया है SRO 546 की। अब हमें 45 की। अब ये 2 SRO हैं जो FBR ने मुतारिफ कराई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप जितने भी यूट्यूबर हैं उनके ऊपर भी टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। बेसिकली ये फ़िलहाल जो है वो एडवाइस है, लेकिन इन फ्यूचर ये आगे जाकर जो है एडवाइस की बजाय ये प्रॉपरली एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन इन्वॉल्व होंगे। इनकम टैक्स रूल्स 2002 इन्वॉल्व होगा, सेक्शन 237 इन्वॉल्व होगा, सेक्शन 19 इन्वॉल्व होगा, सेक्शन 147 इन्वॉल्व हो जाएगा, एडवांस टैक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, और बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और उसके ज़रिए ये आपके जो गर्दन है उसके ऊपर सगी पे नो रख दिया इन्होंने। मैं बीच में चुटकुले और बातें इसलिए करता रहता हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि हमें भी दुख और तकलीफ़ होती है जब कोई ऐसा काम आ जाता है, जब कोई ऐसा सेक्शन आ जाता है, या कोई ऐसा SRO आ जाता है जिससे बिज़नेस पर्सनस, जिससे अर्निंग करने वाला, जिससे गरीब तबका या जिससे वो लोग मुतासर होते हैं, जो पब्लिक टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन आता हो, तो हमें उस पर तकलीफ़ ज़रूर होती है। मैं क्योंकि ख़ुद इस चीज़ का कायल हूँ कि आप टैक्स लें, लेकिन टैक्स का रेट कम करके, और उसका जो पोर्टफोलियो है, ये जो ग्राउंड ऑफ टैक्स है, जहाँ टैक्स कलेक्शन करनी है, जो प्लॉट ऑफ टैक्स कलेक्शन है, वो बड़ा कर दें। यानी कि अब एक रेडी बान है, मिसाल के तौर पे वो फ्रूट बेच रहा है, वो सारा ट्रेडिंग क्रैश में कर रहा है और वो शाम को कैश लेके चला जाता है। आपके पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कि आप वहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कलेक्शन कर सकें। और वो ऐसे ऐसे रेडी बान भी हैं जो लाखों रुपए पर डे कमा रहे हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं, लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है मंडियों के अंदर। आप अभी तक उनको कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन वो लोग बेचारे जो व्यूज़ के थ्रू, कोई रेमिटेंसेस के थ्रू पाकिस्तान के अंदर पैसे लेके आ रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट डॉलर के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है ना, ये पैसा तो आप यहाँ पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं, मंडियों वाला, आड़तियों वाला, ये सब्जी फरोशों वाला, ये फ्रूट फरोशों वाला, ये जो पैसा जितना भी है, ये कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट है, फिर इसके अलावा ये अनाज वाला, ये पैसा तो जितना भी सर्कुलेट हो रहा है, ये तो सीधी सीधी ब्लैक मनी है। आप इसको तो पकड़ते नहीं, आपके पास कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि आप जनाब सब कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम कर दें, कोई इस तरह का मामला कर लें। लेकिन ऐसे लोग जो डायरेक्टली डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं, आपने उन्हीं की गर्दन दबोच दी। ये कैसा जनाब सब में मशीर बैठे हुए हैं, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? असल बात ये है कि इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान की, और कैसे अर्निंग लेके आनी है, क्या पॉलिसी बनानी है। पाकिस्तान ने अभी जैसे दुबई ने $6.5 अरब अपने वापस मांग लिए, UAE ने, अब अरब अमारात ने, वो आपने वापस करने हैं। अब दुबई ने $3.5 मिलियन हैं, 3.5 अरब डॉलर हैं जो वापस करने हैं। इसी तरह सऊदीया का सुनने में आ रहा है कि वो $6 अरब अपने वापस मांग रही है। अरे अकल के अंधों, आप किस तरीके से कलेक्शन करेंगे?
मैं अपने वतन पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, मेरा वतन मेरी जान से प्यारा वतन है, मेरी जान कुर्बान इस मुल्क के ऊपर। लेकिन आप सोचे तो सही, इसके पॉलिसीज मेकर्स का क्या चाहता क्या है एफबीआर। अब यूट्यूब की जो अर्निंग है, जो बंदा नॉन रेजिडेंस है, जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं, वो बेचारा वहाँ बाहर बैठा कमाई कर रहा है, वहीं बाहर बैठा कोई कारोबार कर रहा है, साथ छोटा मोटा उसने चैनल बनाया हुआ है, उसको भी लपेट में ले लिया। यानी कि सुख का सांस कहीं पे भी नहीं। पहले हम पाकिस्तान के अंदर कहीं ट्रैवलिंग में जाएं ना, तो वॉशरूम्स वगैरह जो होते हैं, जिसको आप खाना कहते हैं, वो अवेलेबल ही नहीं होते। अगर कहीं पे अवेलेबल हो, वहाँ पे भी 100-200 दे के आप अपना क़ज़ाए हाजत करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आगे अभी इस तरह का क़ज़ाए हाजत के ऊपर भी आप टैक्स लगा देंगे, और इतना टैक्स लगेगा, जनाब साहब को 100 रुपये का पेशाब होगा और जनाब साहब 300 उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये क्या कर रहे हैं। अब जो रेजिडेंस है उसका मैं टैक्स को थोड़ा सा क्लैबोरेट कर लूँ। जो एडवाइस ली गई है, वो जो रेजिडेंस यूट्यूबर है जो पाकिस्तान, उसको तो सीधा कैलकुलेट करना है उन्होंने 195 रुपये पर व्यू, पर 1000 व्यू। यानी कि आपकी वीडियो के ऊपर 1000 व्यू आ गया तो आपको 195 रुपये टैक्स लग गया। या फिर उसकी आपने आरपीएम के साथ उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो विच एवर आरपीएम कितने आया, व्यू कितने आया, टोटल अर्निंग कितनी हुई। अगर टोटल अर्निंग ज़्यादा हुई तो आपने उसके ऊपर टैक्स देना, वरना आपने डीम इनकम बना दिया, पहले से डीम में इनकम सेट कर दिया, आपने डीम इनकम के ऊपर टैक्स दे देना 195 पर व्यू। अब उस 1000 व्यू के ऊपर 195 की अर्निंग हो या ना हो, तो लेकिन आपने ले लिया। 10,000 व्यू हो तो फिर जाके कोई $5-10 बनते हैं। आपने उस आरपीएम को भी नहीं तवज्जो से देखा, और फिर हर जो है वो आरपीएम अलग अलग है, एजुकेशन सेक्टर में अलग है, होम एक्सेसरीज में अलग है, इसी तरह व्लॉग्स में अलग है, न्यूज़ में अलग है। आपने बड़े चैनल्स को किसी को हाथ नहीं डाला। और इसके अलावा आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे, क्या मुझे बताएं तो सही ना। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, देखने वालों से भी, आप खुद सोचें कैसे सेग्रीगेशन करेंगे कि ये जो व्यूज़ हैं, ये आपने 1000 व्यूज़ हैं, ये बंदे ने कि चैनल मोनेटाइज था या नहीं, चलो ये हो गया। उसके बाद ये आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे कि उसने खुद अपनी ऐड रन करके अपने व्यूज़ हासिल किए हैं या उसके ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं। तो आप जो लोग, अभी मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है, मेरा कोई ब्रांड है, मैं अपना ब्रांड को एडवर्टाइज़ करना चाहता हूँ, मैं कहाँ करूँगा? मैं यूट्यूब के अंदर वीडियो रखूँगा और बता के, और वहाँ पे ऐड लगाऊँगा गूगल एडसन के थ्रू कि जी ये मेरे फ़लाँ चीज़ है जी, आप बाई करें। तो वो एडसन्स के थ्रू जो व्यू आएंगे आप उनके ऊपर पे टैक्स लगा देंगे। ऐसा मैकेनिज्म। तो वो जो रेजिडेंस है उनके तो ऊपर मेरे भाइयों सीधा टैक्स लगना है। अब हो सकता है ये अभी तो एडवाइस है, लेकिन उम्मीद है कि ये फाइनल हो जाएगा। और जो नॉन रेजिडेंस पर्सन है उनके ऊपर जो है वो जो आरपीएम उनका पाकिस्तान में उनकी वीडियो देखी जाएगी। मिसाल के तौर पे वो दुबई में बैठा हुआ है या वो लंदन में बैठा हुआ है, अमेरिका यूएस में बैठा हुआ है, तो वो यहाँ न्यूयॉर्क बैठ के वीडियो बनाएगा और जितनी वीडियो उसकी पाकिस्तान में देखी जाएगी तो नॉन फॉरेनर इनकम के थ्रू जितने व्यूज़ पाकिस्तान की ऑडियंस उसको देगी वो पकड़े जाएंगे और उन व्यूज़ के ऊपर जो है ना वो आप टैक्स लगाएंगे। अब मुझे बताएं कि एक बंदा बैठा ही दुबई है और उसने वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दी, उसके दुबई के बैंक अकाउंट में पैसे आए गए, उसने विड्रॉवल जो भी लिया, आप व्यू कैसे पकड़ेंगे कि ये व्यूज़ पाकिस्तान से आए? वो तो उसके तो रिकॉर्ड तो सिर्फ या तो उस बंदे के पास है तो या यूट्यूब के पास है। आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप उसके व्यूज़ पकड़ सकेंगे? और फिर अगर वो नहीं देता टैक्स, आपके बताएं क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? यानी कि जो विड्रॉल्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि वो भी वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान में ना आए। लोग कामें बनाएंगे, अकाउंट दुबई में खोलेंगे, सऊदीया में खोलेंगे, अमेरिका में खोलेंगे, एलएलसी ओपन करेंगे, अमेरिका में अकाउंट ओपन कर लेंगे, पैसा बाहर का बाहर रख देंगे। ये यूट्यूबर तो पहले पाकिस्तान में पैसा नहीं ला रहे। ओ आप खुदा के बंदो, आपको तो उनके पैर पकड़ने चाहिए कि अल्लाह ना इन्हें पाकिस्तान पैसे लेके आओ। करोड़ों डॉलर्स यूट्यूबर्स के जो मतलब जो अर्न कर रहे हैं या बिजनेसेस हैं वो बाहर पड़े हुए। आप उनकी मिन्नतें तरले करें, यार ये जो पैसे हैं ना, ये जो बाहर पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान लेके आओ ताकि मुल्क को कोई फायदा हो। पड़े हुए हैं लोगों के पैसे, मुझे पता है पड़े हुए लोगों को, आपको नहीं पता? पूरी ऑडियंस, पूरी 24 करोड़ अवाम को पता कि किस किस के पैसे कहाँ बाहर पड़े हुए हैं। अभी वो एक अब्बासी लड़की है, उसको देखा तो वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में खैर इन्वॉल्व थी, लेकिन ये यूट्यूबर्स के जो अर्न करते हैं वो बाहर का पैसा बाहर ही रखते हैं। आप उनके तरले मिन्नतें करके पाकिस्तान में लेके आए ताकि यहाँ पे डॉलर्स हुआ वैल्यूम बढ़े, आपकी रिजर्व बढ़े, और उन्हें कहा जी यहाँ के अकाउंटों में रख लो, हम आपसे एक पाई भी टैक्स नहीं लेते।
बल्कि आप इंसेंटिव दें उनको कि यार आप इतने रेवेन्यूज जनरेट करके पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं, आपको इंसेंटिव देते हैं। आपका जो सर्कुलेशन ऑफ मनी का जो डेट है वो इतना बड़ा है, आपका जो गैप है वो इतना बड़ा है, आप वो कवर नहीं कर पा रहे, आपने टैक्स लगा दिया वहां पे। बहरहाल क्या कहते हैं, अंधा नोचे बड़े नाखून जो नोचे, गंजा नोचे सर को बार बार, ये पता नहीं क्या वो मुहावरा है। तो आप पाकिस्तान के अवाम को वो नोच ही रहे हैं, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। यकीन कर जाएं, इस मुल्क की इस वक्त जो अशराफिया है, जो इस वक्त पॉलिसी मेकर है, उनको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन जाना है, ये किस डायरेक्शन नहीं जाना, टारगेट सेट ही नहीं है। प्रॉब्लम ही यही है। और जो नॉन रेजिडेंट्स है उनका वो आरपीएम भी देखा जाएगा और उनके व्यूज़ पाकिस्तान में देखे जाएंगे और उसका सीपीआर और वो लगेगा उसके ऊपर, जिसके 12,000 से ऊपर के व्यू आ गए उसके ऊपर वो टैक्स लग जाएगा, और वो तकरीबन सब के आ ही जाते हैं अकोमोलेटेड कर ले। तो बहरहाल द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वस्सलाम। देखते रहिए बिजनेस लाइन्स।